हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आज से भराना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस चेंज को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, चाहे आप रिन्यूअल करवा रहे हैं, चाहे कोई भी बच्चे हैं, आपको जो है इस नियम के बारे में जानना होगा। ये नियम क्या है? ओटीआर। यहाँ देख सकते हो ये ओटीआर नियम क्या होता है, इसके बारे में क्यों भरना जरूरी है, इस बार से इसको क्यों लागू किया गया है, वो सभी चीजें हम बताएंगे। और कैसे इसको भरना है वो भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और ये भरने के बाद ही आप जो है अपना फॉर्म भरोगे। चाहे आप फ्रेश का फॉर्म भरो, मतलब पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो वो हो, या फिर आप दूसरी बार का हो। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं और सारी चीजों को देखते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो जो चेंजेस यहाँ पर आते रहेंगे, जो भी नया रूल बनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब हम आपको क्लियर शब्दों में, ईजी वे में आपको बताएंगे, और वो आपको क्यों फॉलो करना है वो भी बताया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए भाई, ओटीआर बहुत जरूरी है। जैसा कि ओटीआर जान ही रहो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखो यूपी स्कॉलरशिप में बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप फॉर्म भरने जाओगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने ही है, लेकिन ये ओटीआर के थ्रू भी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए ये जरूरी है। तो इस ओटीआर को कौन कौन से लोग भरेंगे? फ्रेशर हैं आप, यानी कि पहली बार अगर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको भरना है। अगर आप जो है रिन्यूअल करवा रहे हैं अपना फॉर्म, तो भी आपको ये भरना है। दोनों कंडीशन में इसको भरना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं इस ओटीआर के बारे में। तो इस बार जो है यूपी गवर्नमेंट ने ये नियम को लागू कर दिया है। शैक्षिक सत्र 25-26 से पोर्टल पर ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर करें। अगर कोई भी बच्चा जो है डायरेक्ट फॉर्म भरने की कोशिश करेगा, उसका फॉर्म भरना बेकार है बिना ओटीआर के। और इतने बोल सकते हो बोल्ड लेटर से आपको आपके साइट पर जो है दिखाई दे रहा है ओटीआर, तो वो करना ही है। फिर भी गलती करते हो तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए अब मैं आपको दिखाऊं कि ओटीआर आप फॉर्म जो है भरोगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर ये साइट आप लोग को अब पता चल ही चुका होगा हर किसी को। यहाँ लिखा हुआ है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दिखाई दे रहा है ओटीआर पंजीकरण। इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस आप इस पर क्लिक करोगे, आपका ये फॉर्म ओपन हो रहा है। इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुली जनरेशन ऑफ ओटीआर, ओटीआर जनरेट करना हर किसी के लिए मैंडेटरी है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आपका मोबाइल फोन आपके आधार से लिंक है कि नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है कोई भी मोबाइल फोन डाल दे रहे हैं, किसी का भी मोबाइल। और आप जानते हो ये सारी चीजें कॉलेजेस की थ्रू की जाती है। तो आप जो आधार उसमें दे रहे हैं, उसी आधार से आपका मोबाइल लिंक है, ये एक पता करने के लिए भी ये है। देखिए लिखा हुआ एक्टिव मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर इज मैंडेटरी फॉर ओटीआर। देख लीजिए आप। चलिए मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ओटीआर पर, यहाँ पे आई एग्री, इस पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे लिखोगे प्रोसीड, प्रोसीड है, क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक कर देंगे हम लोग, ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आप देखोगे कि ओटीआर का जो है 3 फेज में इसको पूरा कंप्लीट करना है। पहला फेज है मोबाइल वेरिफिकेशन का, जो कि आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, आपके आधार से है तो आप ही के नंबर पे आएगा जो पासवर्ड बोलिए। देखिए ये जरूरी इसलिए भी है ना कि बच्चे के नंबर पे ही आए और बच्चे के पास मोबाइल फोन हो, चाहे उसके घर वालों के पास। सेकेंड है ई केवाईसी करवाना, जिसमें आपके आधार को वेरीफाई किया जाएगा। एंड थर्ड आप लोग का है फाइनल ओटीआर, जो कि आप लोग का फाइनल ओटीआर फिर से आपको अपने के मोबाइल पर मिलेगा। तो ओटीआर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, वो इंपॉर्टेंट है, वही आगे भी आपको काम आने वाला है। तो उसको आपको अच्छे तरीके से सेव करके रखना है, किसी को देना नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। उसको आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो हम लोग जब इसको क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ग जाति आपको चूज करना है, यानी कि आपका कास्ट क्या है, या जनरल कैटेगरी से है, अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति जनजाति है, क्या है। तो हम ले लेते हैं सामान्य वर्ग, यानी कि जनरल कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको ये वाला जो कैप्चा है ये डालना है। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे जनरेट ओटीपी।
जब हम ये जनरेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे अभी मैंने मोबाइल नंबर डाला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा उसके बाद। जब हम लोग जो है उसमें, रुक जाओ, तो जब आप लोग जो है इसमें अपना मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पे कैप्चर डालोगे, तो आपका ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला हुआ है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। यहां से मैं दिखा देती हूँ इसी के थ्रू। उसमें आप लोगों को जो है, जो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा वो आपको डालना है, देन केवाईसी करना है, जिसमें आपका आधार जो है जो लिंक होगा वो आधार नंबर डालना है, अंदर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद से होगा। देखो, जब आपने मोबाइल वेरिफिकेशन किया, जो आपका ये आया ओटीपी आया वो डालोगे, उसके बाद से ये केवाईसी वाला स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको आपका आधार डालना है, आधार डाल करके यहाँ पे कैप्चा डालना है, फिर इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक, फिर सबमिट करोगे। जब इसमें आप सबमिट करोगे तो आपका जो है, जो आधार है, जो आपका आधार लिंक है, जैसे ही आप इसमें आधार नंबर डालोगे ना यहाँ पर, तो आपका आधार में जो डिटेल डाला गया है, आपका एड्रेस, आपका जो है सारी जो डिटेल्स डाली गई हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस तरह से आपका नेम, जेंडर, गार्जियन, बर्थ डेट, ये सब आ जाता है, एड्रेस ये सब आ जाता है। फिर यहाँ पर आएगा वेरीफाई केवाईसी डिटेल, फिर इस पर क्लिक करना है। वेरीफाई केवाईसी डिटेल पे क्लिक करते हो तो फिर आप लोग का एक और ओटीपी आपको जनरेट होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है और इसको फिर वेरीफाई कर देना है। जैसे इसको आप वेरीफाई करोगे, आपका देखो मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, केवाईसी वेरीफाई हो गया। अब फाइनल ओटीआर, फाइनल ओटीआर के लिए आपको अपने पिता का नाम, आपका मेल आईडी, आपके माता का नाम और आपका ये जो कैप्चा है वो डालना है और वो डाल करके सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरह से जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरह से जो है ओटीआर का प्रोसेस करना है, और जैसे ही आपका ओटीआर का प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद से जो है आप जैसे पहले फॉर्म भरते थे वैसे जाके भरना है। चलो उसको भी मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ कि वो भी आपको करना कैसे है। तो उसके लिए आप लोग को स्टूडेंट पे आ जाना है। जैसे स्टूडेंट पे हम आते हैं, थोड़ा सा साइट में इशू चल रहा है, किसी का साइट अगर काम ना करे तो ये नहीं समझना कि आपको नहीं आ रहा है, एक्चुअली में इस साइट में थोड़ा सा इशू रह रहा है, क्योंकि फॉर्म भरना बच्चे स्टार्ट कर देंगे ना। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप रिन्यूअल हो तो यहाँ से लॉगिन इन रिन्यूअल करोगे। तो ये आप लोगों को पहले से पता है। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये भी बता देंगे फॉर्म भरने को। और जो आप लोग को ओटीआर बताया गया है वो आप खुद से भी कर सकते हैं या साइबर में जाके करा सकते हैं। तो जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।